सेंचुरीज तक कॉलोनी के फेट के लिए जॉन व्हाइट के अकाउंट्स और एनिग्मेटिक कार्विंग ही क्लूज थे। हालांकि मॉडर्न साइंस ने इन्वेस्टिगेशन के नए एवेन्यूज खोल दिए हैं, जिससे यह कोल्ड केस आंसर्स की एक एक्टिव सर्च बन गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने रोनोक और हैटर्स आइलैंड्स पर साइट्स को मेटिकुलसली एक्सकेवेट किया है ताकि उन्हें कॉलोनिस्ट्स का कोई भी ट्रेस मिल सके। ओरिजिनल फोर्ट साइट पर उन्हें 16th सेंचुरी के इंग्लिश आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो डिसअपीयरेंस को डेफिनेटिवली एक्सप्लेन कर सके। सर्च को हैटर्स आइलैंड तक एक्सपेंड किया गया है। यह वही जगह है जिसका नाम कार्विंग में था, जहां क्रॉयटन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंग्लिश ट्रेड गुड्स मिले हैं जो नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स के साथ मिक्स्ड थे, जिससे इंटरेक्शन और कोहैबिटेशन के कुछ लेवल का पता चलता है। जॉन व्हाइट के एरिया के मैप, जिसे वर्जीनिया पार्स मैप के नाम से जाना जाता है, कि री एग्जामिनेशन के साथ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करके रिसर्चर्स ने मैप पर 2 पैचेस डिस्कवर किए। एक के नीचे उन्हें लगभग 50 माइल्स इनलैंड एक फोर्ट का सिंबल मिला जो रोनोक और चौवन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर था। इस लोकेशन को, जिसे अब साइट एक्स कहा जाता है, उस थ्योरी से कॉरेस्पॉन्ड करता है कि कुछ कॉलोनिस्ट्स इनलैंड चले गए होंगे। इस साइट पर एक्सकेवेशंस में टेंटलाइजिंग क्लूज मिले हैं, जिनमें 16th सेंचुरी की इंग्लिश पॉटरी के फ्रेगमेंट्स शामिल हैं, जिन्हें सरे हैम्पशायर बॉर्डर वेयर के नाम से जाना जाता है, वही टाइप जो रोनोक कॉलोनिस्ट्स द्वारा यूज किया जाता था। इससे कोस्ट से दूर एक इंग्लिश प्रेजेंस का पता चलता है। एक और सेट ऑन कंट्रोवर्शियल क्लूज डेयर स्टोन्स है। 1930s में नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में स्टोन की एक सीरीज मिली थी, जिन पर कथित तौर पर एलेनोर डेयर और अन्य कॉलोनिस्ट्स द्वारा इंस्क्राइब किया गया था। चौवन रिवर के पास मिला पहला स्टोन बीमारी और मौत की एक ग्रिम स्टोरी बताता है और कहता है कि आधे कॉलोनिस्ट्स एक अटैक में मारे गए थे। यह इस खबर के साथ एंड होता है कि उसके पेरेंट्स और हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और इसमें वर्जीनिया डेयर का नाम भी शामिल है। जबकि पहला स्टोन कुछ लोगों द्वारा पोटेंशियली ऑथेंटिक माना जाता है, उसके बाद के दर्जनों को इलैबोरेट हॉक्सेस साबित किया गया, जिससे पूरे कलेक्शन पर डाउट आ गया। वे पजल का एक फैसिनेटिंग लेकिन अनरिलायबल पीस बने हुए हैं। सबसे कटिंग एज रिसर्च में डीएनए की पावर शामिल है। द लॉस्ट कॉलोनी ओनफ रोनोक डीएनए प्रोजेक्ट का एम कॉलोनिस्ट्स के जेनेटिक लीनेज को ट्रेस करना है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ इंटरमैरिज के थ्रू कॉलोनिस्ट्स के डिसेंडेड होने का बिलीव करने वाले इंडिविजुअल्स से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करके रिसर्चर्स को जेनेटिक मार्कर्स खोजने की उम्मीद है, जिन्हें 1587 के फैमिलीज तक ट्रेस किया जा सके। यह एक मॉन्यूमेंट